एकदम पहाड़ी पे। हाँ बस बस वही फेस है ना। हाँ तो सही में वो मूर्ति है जो भगवान बुद्ध की, तभी वो 6 साल तपस्या किया भगवान बुद्ध ने। व्हाट इज बुद्धा? बुद्धा इज विचार, ये विचार है, ये विजडम विचार है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी देखा। हाँ तो वो 12 मंजिले बिल्डिंग थी। ये लोग बोलते हैं बख्तियार खिलजी ने उस खिलजी के बारे में बोलते हैं। हाँ तो एक्चुअली बख्तियार खिलजी ने तोड़ा नहीं है, ये ब्राह्मणों ने तोड़ा है। ये तो वो इस बीमार हो गया था, बोले ये कौन, ये खिलजी, बख्तियार खिलजी। अच्छा। ये तोड़ डालो, ये तोड़ डालेगा तो तुमको तबीयत ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसा दिया उसको। इतना दुख होता है कि जिस धरती में तथागत पैदा हो गए उस धरती पे बुद्ध का कुछ भी नहीं अस्तित्व। संसार के 27 देश में बुद्धिस्ट धम्म है, लेकिन भारत में बुद्धिस्ट धम्म नहीं है। इसका दुख नहीं होता क्या? बहुत दुख होता है। तथागत ने पूरे भगवान ईश्वर को नकार ही दिया है, तो देवी का सवाल ही नहीं आता है ना। वो का दावा है कि मतलब वो दुंगेश्वरी माता पहले से वहाँ है नहीं और बुद्ध भगवान बाद में वहाँ अरे नहीं थी, छोटी सी मूर्ति थी देवी माई की। हम लोग पहिल्यांदा आलो तेव्हा मूर्ति नहीं थी, बाद में लगाया उन्होंने। वो तो लड़का क्या बोले कि भाई इसमें पैसा डालो। मतलब क्यों पैसा डाले, हम तो भगवान बुद्ध को मानते भाई, ये देवी माँ कहाँ से आ गई यहाँ पे। मैं तो ऐसा बोली उसको। नहीं बोले है, मतलब हम लोग नहीं मानते भाई, हम तो भगवान बुद्ध को ही मानेंगे। एक्सेप्ट ब्राह्मीण ऑल आर द बहुजन, एक्सेप्ट ब्राह्मीण ऑल आर द बहुजन। बाबा साहब ने पहले एक किताब लिखा है, शूद्र पहले कौन थे। आपने पढ़ा है? हाँ जी, मैं तो एमए हूँ उसमें, बुद्धिस्ट फिलॉसफी और अम्बेडकर थॉट में, तो मैंने तो ये पढ़ा है। कहाँ से आए अंकल आप? पुणे से आए। बहुत दूर से आए हैं? जी जी अम्बेडकराइट हैं क्या? बिल्कुल जय भीम वाले बिल्कुल, जय भीम वाले हैं। जय भीम वाले हैं। नकली वकली नहीं प्योर है। हाँ प्योर है भाई। तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? सागर। आपका आंटी? वेलीनंदा मिश्रा। देखिए अंकल भी बता रहे हैं कि 2006 में भी ये आए हुए ये थे। पूरा ऐसा मलिंदा था, पूरा मिट्टी का था पूरा। ये अभी जैसे जैसा ये लोगों को ये खुदाई किया और जब मिला तब इन्होंने हौले हौले बना लिया इन्होंने। तब उसके पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आइए अंकल, थोड़ा बात करते हैं। क्या हो गया है एक्चुअली, ये बस्ती जो बनी है ये बाद में बनी है। एक्चुअली ये पूरा जो एरिया था ये सुजाता का था, उनके पिताजी का था ये एक्चुअली। सुजाता जी के पिताजी का था वो। तो एक्चुअली कुछ लोग बताते हैं, आप बताते हैं कि सुजाता जो थी वो महारानी थी, राजा की। नहीं, राजा की पुत्री। बताती हैं कि वो चरवाहे की पुत्री थी। वो महारानी नहीं थी, वो चरवाहे की। हाँ दूध निकालते हैं ना, उनकी ये थी वो, यादव जी जैसी थी वो। हाँ जी। तो ये जो पूरा इलाका था, ये जो पूरा इलाका था उनके इसमें था, कब्जे में था। तो ये इस पे राज करते थे। जब वो पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे जब भगवान बैठे थे। पीपल के पेड़? नहीं, बरगद के पेड़ के पीछे, ये बीच रास्ते में। हाँ नहीं, यहाँ एक है ना, यहाँ पे बरगद का पेड़ है ना उधर में, जहाँ तथागत बैठे थे ना। पूरा ये छापड़ा दिखता है, वहाँ पे बैठे हैं। कहाँ पे है ये इधर में है, नीचे कहीं तो भी आप पड़ोस में है। देखिए हम लोग देखना, होकर के हम लोग चले जाना वहाँ पे। हाँ तो वहाँ जब डुंगेश्वरी से आए थे, जहाँ से 6 साल से तपस्या की थी उन्होंने, उसके बाद में जब आए थे तो आके आ बैठे थे। तो उनकी एक जो नौकरानी थी सुजाता की, वो आई थी तो उनको दिखा बैठे हैं ऐसे, तो एकदम वो ये एकदम आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये क्या हो गया? वैसे दौड़ के गया, वो बोली, तभी वो बड़ी इसमें थी। तो वो रानी जी बोले, आपके जो तपस्या फल फूल हो गए, बोले आप जिस बरगद के पेड़ के पूजा करते हैं बोले तो आपको भगवान दिखने वाले हैं बोले। तो ठीक है बोले, रुकाओ बोले उनको बोले। तो वहाँ से उन्होंने खीर लेके आए और ऐसे दान किया वो। तो वो जो बरगद का पेड़ है, तो तथागत ने वो खीर का जो ये था पात्र समझते ना आप? जी बर्तन। हाँ तो वो लेके लिया, उन्होंने प्राशन नहीं किया, बोले ठीक है मैं खाऊंगा बोले। तो ऐसा लेके यहाँ से निरंजन नदी के किनारे गए। वो नदी सामने। हाँ वो फाल्गु नदी है। अच्छा, जो निरंजन नदी भी तो वही है? नहीं निरंजना नदी इधर है। अच्छा, वो वहाँ पे आए, वहाँ पे आने के बाद में दोनों मिल गया है नदी। हाँ दोनों नदी आगे मिल गई है। तो होने के बाद में वो आगे गई, आगे जाने के बाद में तथागत उन लोग जो अपना पात्र था खीर का, उन्होंने नदी में डाला और दिल में बहुत बड़ी इच्छा की कि अगर ये उलट दिशा से अगर जाएगा तो मेरी जो कामना है वो पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा डाल दिया, वो पात्र था उलट दिशा से चला गया। फिर वैसा उन्होंने पात्र उठाया और उस पार गए, जहाँ पीपल के हाँ वहाँ पे उन्होंने खीर प्राशन किया
और वो रास्ते से दो व्यापारी जा रहे थे कुछ सामान लेके। उनको बोला कि मेरे को भी थोड़ा घास दे दो, मैं वहाँ पे वज्रासन बना के ध्यान लगाऊंगा। फिर उनके पास से वज्रासन लेके उन्होंने वो बिठे और ध्यान लगाया। तो पूरा रात भर पूर्णिमा का दिन था। जी, जो हम लोग पूर्णिमा का दिन में यहाँ बहुत लोग आते हैं। हाँ, तो पूर्णिमा के दिन, उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। जी जी जी। बुद्ध पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा थी तब, बुद्ध पूर्णिमा कहाँ थी तभी, पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा। अच्छा अच्छा। पूर्णिमा के दिन फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको जो ज्ञान मिल गया। पूर्णिमा बोला जाता था, बाद में उसको बुद्ध पूर्णिमा एग्जैक्ट वो एक्चुअली बाद में हिंदू धर्म से थोड़ा प्रभावित हुआ। बिल्कुल, इसलिए वो बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा एक्चुअली पहले वैसे क्या बोला जाता था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा उसको वैशाख ही बोलते हैं एक्चुअली। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णी तत्व कुछ बता रहे थे। पूर्णिमा अच्छा। बुद्ध पूर्णिमा। तो उनको फिर ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर वहाँ उन्होंने 3 सप्ताह उन्होंने वहाँ पे अपना बिताया। उन्होंने 1 जगह 2 जगह 3 जगह ऐसा। हम लोगों को लगा कि सुजाता जी जो है वो आपको डुंगेश्वरी में भी खीर नहीं यहीं पे खिलाया था। डुंगेश्वरी में गए। वहाँ से लेके तथागत क्या बोल रहे हैं? आप गए थे डुंगेश्वरी? हाँ, अभी से वहीं से होके आ रहे हैं। हम भी उधर से आ गए। हम तो वहीं से आ रहे अभी। गए थे आप? हाँ। अच्छा, हम लोग आपको देखा हाँ, वो ऊपर एकदम जो है, पहाड़ी वो पे। आदमी हाँ आपको उठा करके लेके गया, बस वही फेस है ना? हाँ। तो सही में वो मूर्ति है जो भगवान बुद्ध की, तभी वो 6 साल तपस्या किया भगवान बुद्ध ने। अच्छा, मैं धूप में पहले कुछ भी नहीं था, छत वत कुछ भी नहीं था। कुछ सच्चाई या आपके माध्यम से मतलब कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ जो हिंदू धर्म देवी, की हाँ, मान्यता हिंदू के का है, अनुसार जो वो जबरदस्ती लगाया गया है। आप लोगों को ऐसा लगता है? हाँ है दिल से बोलते हैं कि वहाँ पहले नहीं था। अच्छा, एक खंडित मूर्ति है, हाँ। तो वो उसको बोलते हैं कि वो है आपको डुंगेश्वरी माता। डुंगेश्वरी माता का सवाल ही नहीं आता है ना। नहीं, पहले बात को सुन लीजिए। जैसे जी। सवाल तो नहीं आता है जी। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि समाज को लेकर चल रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, तो वो लोग तो उसको हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला धर्म का है। धर्म से जुड़ा हुआ है, झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए बोल करके वो चल रहा है, लेकिन दावे आपके हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए, जो खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति के बगल में जो मूर्ति है वो भी बुद्ध का है कि वो बाद में लगाया है? नहीं, वो तो बाद में लगाए गए भाई, बाद में है। दुर्गा माता का? हाँ, दुर्गा माता का जो लगा है एक्चुअली, जहाँ अगर तथागत वहाँ ध्यान लगा रहे, वहाँ डुंगेश्वरी का सवाल ही क्या आता है? अकेले सवाल भगवान बुद्ध थे, खुले अगर आसमान अगर वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, भगवान बुद्ध कभी किसी मंदिरों में जाकर के ध्यान लगाने का प्रयास नहीं सवाल ही नहीं आता है ना। आसमान में कर। जहाँ अगर उन्होंने ध्यान लगाया है वहाँ पे डुंगेश्वरी माता का सवाल ही नहीं आता है ना। डुंगेश्वरी माता का सवाल ही नहीं। भगवान बुद्ध का कभी कुछ ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिला कि वो उन्होंने मंदिर में जाकर के नहीं, उन्होंने ईश्वर को नकार दिया ना टोटली। विवेकानंद का कंसेप्ट नहीं है इनका तो। उन्होंने तथागत ने पूरे भगवान ईश्वर को नकार ही दिया है, तो देवी का सवाल ही नहीं आता है ना। वो का दावा है कि मतलब वो डुंगेश्वरी माता पहले से वहाँ है नहीं और बुद्ध भगवान बाद में वहाँ। अरे सवाल ही नहीं आता है भाई। पहले सबसे पहले और अगर होती तो तब मूर्ति नहीं थी, छोटी सी मूर्ति थी देवी माई की। हम लोग पहिल्यांदा आलो तेव्हा छोटी सी मूर्ति थी भगवान इसकी काय की देवी माँ की। अभी हाँ, अभी छोटी बड़ी करे और वापस उसमें कपड़ा वपड़ा लगाए, इतनी छोटी सी थी। अच्छा, वो खंडित मूर्ति के बगल में छोटी मूर्ति थी। हाँ, नहीं, पहले छोटी मूर्ति थी, खंडित मूर्ति नहीं थी, बाद में लगाया उन्होंने वो। तो लड़का क्या बोले कि भाई इसमें पैसा डालो। मतलब क्यों पैसा डाले, हम तो भगवान बुद्ध को मानते भाई, ये देवी माँ कहाँ से आ गई यहाँ पे। मैं तो ऐसा बोली उसको। नहीं बोले है, मतलब हम लोग नहीं मानते भाई, हम तो भगवान बुद्ध को ही मानेंगे। और पहले भगवान बुद्ध जब वह तपस्या कर रहे थे 6 साल। डुंगेश्वरी के पास एक अम्बेडकर की मूर्ति है, इधर आने में मिला था? नहीं, वो सब बहुजन लोग हैं ना। अभी बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है ना, इसलिए अभी थोड़ा जानते हैं बाबा साहब को। पहले का इधर तो सब बहुजन लोग हैं, हम अपन सब बहुजन लोग हैं ना। हाँ, सभी सब अभी सब चेंज कर डाले लोगों ने। सभी बहुजन है, तो SC और OBC को लोग जनरली बहुजन बोलते हैं। बहुजन ही है, बहुजन सभी है, ऐसा नहीं है कि SC ST OBC ही बहुजन है। एवरीबॉडी इन द इंडिया एक्सेप्ट ब्राह्मीण। अच्छा, ब्राह्मण को आप लोग छांट एक्सेप्ट ब्राह्मीण, ऑल आर द बहुजन। ओके, एक्सेप्ट ब्राह्मीण, ऑल आर द बहुजन। ये क्षत्रिय लोग जो कब बोलते हैं वो भी बहुजन ही है ना, वो भी बहुजन ही है। बाबा साहब ने पहले एक किताब लिखा है, शूद्र पहले कौन थे। आपने पढ़ा है? हाँ जी, पहले मैं तो MA हूँ उसमें, बुद्धिस्ट फिलॉसफी और अम्बेडकर थॉट में, तो मैंने तो ये पढ़ा है। बाबा साहब ने कैसा लगता है आपको यहाँ पे आने में? बहुत समाधान होता है, लेकिन दुख भी होता है, क्योंकि ये जो खंडर बनाए हैं, ये जो 12वीं शताब्दी तक तो पूरा बुद्धिस्ट ही था यहाँ पे भारत में।
12वीं शताब्दी के बाद में तो सब सत्यानाश हो गया ना। ये पूरे बुद्ध धम्म विलय विलय नष्ट क्यों हो गया है? क्यों नष्ट हो गया है? बीटीएमसी यहाँ पे जो है थोड़ा वो और अच्छे लोगों के हाथ में होना चाहिए। एग्जैक्ट। तो ये जो अपन आज तथागत भगवान ऐसा नहीं है कि हम तथागत विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई धर्म किसी धर्म की अगर कोई संपदा है तो उस धर्म को वहाँ पे उसको रहने देना चाहिए। उससे क्यों आप मतलब कुछ तोड़फोड़ या अभी पिछले 2500 साल से जो युद्ध चल रहा है वो बुद्धिस्ट और हिंदू फिलोसॉफी पे, हिंदू रिलीजन और बुद्धिस्ट। वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग युद्ध करते हैं बोल के, समझे, और ग्रामीण लोग जो है वो तो उसको पढ़ा लिखा ही नहीं, उसको कुछ समझ में एग्जैक्ट सही वही बात है। क्योंकि जब से भगवान बुद्ध ने ये धम्म दिया है तब से 12वीं शताब्दी तक ये बुद्ध धम्म 12 और 1700 साल ये बुद्धिस्ट धम्म भारत में रहा। उसके बाद में नष्ट क्यों हो गया? क्योंकि पुष्पमित्र शुंग के आने के बाद, पुष्पमित्र शुंग नहीं, तो शंकराचार्य आने के बाद में। अच्छा। शंकराचार्य आने के बाद में जब जैसा हीनयान और महायान दो थे, उसके बाद में हीनयान को जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है उन्होंने हीनयान एक्सेप्ट किया, और जो शंकराचार्य के विचार के थे उन्होंने महायान, फिर उसमें वज्रयान हो गया, अनेक पहले व्हाट इज बुद्धा इज विचार, ये विचार है, ये विजडम विचार है। ये ज्यादा खुशी आपको अवशेष देख करके होती है। नहीं अब ये देख के दुख क्यों होता है? अगर ये ऐसा ही पहले जैसा रहता तो कैसा होता था? समझो 2500-3000 साल से अगर पहले जैसा सुजाता महल होता, पहले जैसा समझो कपिल वस्तु होती, पहले जैसा अगर नालंदा होता, कितना ओरिजिनल नालंदा रहता तो कैसा अच्छा होता था। वो अभी नया यूनिवर्सिटी खोला गया है। हाँ, तो उसकी स्थिति बुरी हो गई। मर्द सेन जो है वो छोड़ करके चले गए उनको, और बहुत सारे देश जो है उसको मदद करना बंद कर दिए। फिर नहीं ओरिजिनल जो महानंद ये नालंदा है, देखे आपने यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी देखे? हाँ, तो वो 12 मंजिले बिल्डिंग थी। अगर हाँ, तो अगर वैसे ओरिजिनल रहते तो कैसा होता था? वो देख के दुख होता है। वो ये लोग बोलते हैं बख्तियार खिलजी ने खिलजी के बारे में बोलते हैं। हाँ, तो एक्चुअली बख्तियार खिलजी ने तोड़ा नहीं है, ये ब्राह्मणों ने तोड़ा है। ये तो अभी विवाद कंट्रोवर्सी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। एग्जैक्ट बिल्कुल। अच्छा। ट्विटर यूज करता हूँ, व्हाट्सएप यूज करता हूँ, यूट्यूब यूज करता हूँ मैं। अभी क्या बोलने का दुख होता है कि अगर ओरिजिनल अगर होता तो कितना। किसने किया था थोड़ा बता दीजिए, कौन ब्राह्मणों ने किया, मतलब किसने किया? ब्राह्मण कोई शासक ने किया होगा ना? सवाल ही नहीं आता है। किसने किया फिर? जो ब्राह्मणी यहाँ थे खिलजी के साथ में, उन्होंने खिलजी के साथ मिल करके यस शासन तो उस समय मुसलमानों का था। शासन वासन नहीं था। खिलजी ने आक्रमण करने के बाद में 12वीं शताब्दी के बाद में जब यहाँ आ गए, वो आने के बाद में उन्होंने बोला ये बुत है। बुत बोले तो बुत की पूजा नहीं करते ना, तोड़ो इसको। फिर ये क्या है? तो ऐसे कथा है, कथा समझते हैं ना? तो ऐसी कथा है कि ये जो नालंदा था तो इस बीमार हो गया था, बोले ये कौन, ये खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो उसका अगर कोई पंडित था, वो बोले कि मैं तुमको सुधार के दूंगा, अगर सुधर गए तो मुझे क्या दोगे? तो बोले तुमको क्या चाहिए उतना दोगे। तो उसके बाद में क्या हो गया, वो सुधर गया। तो बोले क्या करने का है? तो बोले ये तोड़ डालो, ये तोड़ डालेगा तो तुमको तबीयत ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा दिया उसको। फिर वो भी आ गया। देखो, अच्छा, उन्होंने मारता क्या। और वहाँ पे जो किताबें थी 9 लाख किताबें थी। कितनी? 9 लाख किताब। 6 महीना जल रही थी वो। नालंदा विश्वविद्यापीठ केंद्र था, वो विश्व का ज्ञान का केंद्र था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तो विद्यापीठ थे ना, पश्चिम से आते थे लोग पढ़ने को। ज्ञान देने का काम किया। बुद्ध का दर्शन ऐसे ही भारत से निकल के पूरे विश्व में फैल गया, लेकिन भारत तो ये जो होता है, कितना दुख होता है कि जिस धरती में तथागत पैदा हो गए उस धरती पे बुद्ध का कुछ भी नहीं अस्तित्व। जी। सब अभी देखो, संसार के 27 देश में बुद्धिस्ट धम्म है। संसार के 27 देश में बुद्धिस्ट धम्म है, लेकिन भारत में बुद्धिस्ट धम्म नहीं है। इसका दुख नहीं होता क्या? बहुत दुख होता है। क्या करने का? लेकिन लोग नहीं फॉलो कर। तो इसको पुनर्जीवित समझते हैं आप? जी, पुनर्जीवित। तो पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहब ने शपथ खाई थी। तो नागपुर में दीक्षा देके लोगों को बुद्धिस्ट बनाया। 24 प्रतिज्ञा है। कितना? 22 प्रतिज्ञा देके बाबा साहब ने हमको नया बुद्धिस्ट बनाया है।
लेकिन हमारा ओरिजिनल जो बुद्धिस्ट है तथागत, वो तो बुद्धिस्ट ही है। हम बाबा साहब का धम्म है जो बाबा साहब ने हमको दिया। साहब का धर्म अलग है, बौद्ध का नहीं 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 नहीं, बाबा साहब ने अगर अलग धम्म होता तो उसको महायान बोल सकते थे, अपना भीमयान बोल सकते थे, लेकिन वो भीमयान नहीं है, वो बुद्ध का ही धम्म है। वो हमको बुद्ध दिखाया, बाबा साहब ने हमको बुद्ध दिखाया, इसलिए हम यहाँ से कहाँ आते हैं। तो 22 प्रतिज्ञाएं हैं तो बुद्ध ने नहीं बताए थे ना, बाबा साहब ने दिया ना। बाबा साहब ने क्यों दिया है? क्यों हम अवडंबर में है, हम अंधश्रद्धा में हैं, हम देवी देवता को मानते हैं। तो बाबा साहब ने बोला जब तक तुम देवी देवता को मानोगे तब तक तुम सुधरोगे नहीं, जब तक तुम 22 प्रतिज्ञा नहीं लोगे तब तक तुम सुधरोगे नहीं, बुद्ध बन ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, बुद्धिस्ट नहीं बन सकते हो। जी, जी। तो ये बाबा साहब की देन है, ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन भारत चूंकि मतलब सेक्युलर राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, तो बहुत में बहुत संख्यक में यहाँ हिंदू ही रहते हैं, तो किसी की भावनाओं को हम लोग आहत नहीं। एक्चुअली में आपको एक बात मैं बताता हूँ। वैसे तो कन्वर्सेशन चल रहा है, आहत थोड़ी होंगे वो। हिंदू जी, हिंदू कोई धर्म है क्या? आपको मैं पूछता हूँ, हिंदू धर्म है? जैसा मैं अभी 5-6 लोग ऐसे बैठे, एक को मैंने पूछा है आप कौन है, बोलेंगे क्रिश्चियन, तो मैं समाधान हो सकता हूँ मेरा, वो क्रिश्चियन है। एक दूसरा आदमी है वो बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, मेरा समाधान हो सकता है। किसी को पूछा मैंने आप कौन है, वो बोलेगा सिख है, तो मैं समझ सकता हूँ। धर्म नहीं, लेकिन ब्राह्मण धर्म है बेसिकली। एग्जैक्ट। तो यहाँ 2-3 लोग बैठे, मैं उनको पूछा आप हिंदू है, तो मेरे मन में शंका आती है ये हिंदू है लेकिन इसकी जात क्या है? जी जी, जात क्या है? जिस धर्म में अगर जात है वो और समानता नहीं है, धर्म में भी जात तो है ही, इस्लाम में भी तो है ही थोड़ा बहुत ना। फिर भी अल्लाह को एक ही है ना, थोड़ा वो लोग मिलके फिर भी मिलके रहते हैं ना। हिंदू धर्म में मिलके रहते हैं क्या? ये जो फिलॉसफी है ना, उसे वोट लेने ये ऐसी है। हिंदू फिलॉसफी कैसी है, हिंदू की रचना कैसी है? नहीं ऐसी खड़ी। अच्छा, और बुद्धिस्ट की ऐसी है, ऐसी सीधी है। अच्छा, ये ऐसी है, एक के ऊपर एक। तो सब पे टॉप जो रहता है वो ब्राह्मण है, बाकी नीचे में सब निचले वाले शूद्र है। वैसे असमानता का यहाँ पे ज़्यादा है, और हमारा बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में ऐसा है। बाबा साहब ने जो हमारे को संविधान दिया है वो तथागत के विचारों से दिया है, चलिए ठीक है। तो थैंक यू आप लोगों को अंकल, तो आप लोगों ने अपना विचार रखा। अच्छा, इसको आप एडिट करने वाले हैं? नहीं मैं चलाऊंगा इसको। नहीं, एडिट करने के बाद ही चलाओ ना। उसमें जो आपको अच्छा लगता है वो ये करो, उसको जो अच्छा लगता है ना, क्योंकि इसको क्या होता है डायरेक्ट लगा दिया तो उसमें भी बोलने में इसमें वो जो होता है ना। कोई नहीं अंकल, वो हम अच्छा ही लगाएंगे। एडिट कर लेगा, एडिट कर लो उसको। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जय भीम। जय भीम।